Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड यूएस ऑयल नैस्डैक और फॉरेक्स पेयर्स को एनालाइज करेंगे 25 ऑफ अक्टूबर वेंसडे के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कल की बात करें तो कल का दिन हमारा परफेक्ट रहा अल्हम्दुलिल्लाह। गोल्ड में आप देखें तो जो वीडियो में लेवल्स बताए गए थे कि ऑल्दो कि उन लेवल्स तक गोल्ड नहीं आया, बट क्योंकि शाम को मैं लाइव आता हूँ यूएस सेशन में, आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैं एनालिसिस भी प्रोवाइड करता हूँ और हम लाइव ट्रेड भी करते हैं। तो उसके मुताबिक जो लेवल आपको बताया गया 78 80 के लेवल सेलिंग का बताया गया था, उसी लेवल पे गोल्ड आ चुका है और वहाँ से सेलिंग प्रॉपर अभी बन गया, क्योंकि गोल्ड 1983 के नीचे नीचे सेल में है। 1983 का जो एक स्ट्रक्चरल हाई है 15 मिनट्स, 30 मिनट्स एंड 1 आवरली चार्ट में, तो उसके नीचे गोल्ड सेल ही है जब तक कोई 30 मिनट्स या 15 मिनट्स क्लोजिंग अबव 83 नहीं आती। एंड आफ्टर दैट आपको नैस्डैक में लेवल बताया गया 850 से 932 थे, 19 8 932 तक 14,932 तक। तो 850 के ऑलमोस्ट टच करके आया है नैस्डैक और वहाँ से भी अच्छी सेलिंग बनी। और ऑयल में जो लेवल आपको बताया गया, ऑल्दो कि मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक ऑयल नहीं आया, बट जो उसमें नेगेटिव एक मूव आपको जैसे बताया गया मार्केट में बेरिश रह सकती है, मार्केट वो बेरिश रही और जो लेवल आपको बताया गया 83 के आस-पास के वो वहाँ तक गया। एंड आफ्टर दैट जीबीपी यूएसडी की बात करें तो पाउंड यूएसडी और यूरो यूएसडी में आपको बताया गया था कि इसमें एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। रिट्रेसमेंट के बाद हम इसमें इसको बाय देख सकते हैं और अभी तक ये पेयर्स बाय में हैं। रीज़न ये है कि कल जो डाटा आया सम नंबर्स का, मैंने आपको बताया था अबव 50 आता था। अबव 50 का मतलब है कि इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग, तो यूएस की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, दैट विल बी पॉजिटिव फॉर डीएक्सवाई। तो डाटा अबव 50 आया, पॉजिटिव फॉर डीएक्सवाई आया, तो पाउंड यूएसडी, यूरो यूएसडी में डाउन मूवमेंट देखने को मिली, बट ये है कि स्ट्रक्चरली डीएक्सवाई इज़ बेयरिश एंड pound USD and euro USD are bullish. So yeah, I think these are the buying levels for pound and euro USD. So let's get back to the charts. आज के लिए देखते हैं कि हमारे पास आज के दिन क्या सिचुएशन हो सकती है। उससे पहले हम देखते हैं जी फंडामेंटल डेटा। आज के दिन अगर हम बात करें तो हमारे पास जो डेटा है एयूडी का, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का सीपीआई का डेटा आ चुका है, जो कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। और आफ्टर दैट बात करें यूरो का, हमारे पास जर्मन आईएफओ बिज़नेस क्लाइमेट चेंज का डेटा है एट 1 पीएम अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम। आफ्टर दैट कैनेडियन डॉलर का डेटा है, मॉनेटरी पॉलिसी रेट है उनका। और आपके पास है जी वो बैंक ऑफ कनाडा का रेट स्टेटमेंट है, ओवरनाइट रेट है, तो कैनेडियन डॉलर में अगर आप ट्रेड करते हैं तो ये इम्पोर्टेंट कह लें कि डेटा है आपके लिए एट 7 पीएम। यूएसडी का हमारे पास कोई इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है, न्यू होम सेल्स का डेटा है जो कि 7 पीएम पे है, नॉट नॉट मच इम्पोर्टेंट। कैनेडियन डॉलर की एक और डेटा है आपके पास, बैंक ऑफ कनाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो कैनेडियन डॉलर में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका आज बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, कैनेडियन डॉलर में आपने देख के ट्रेड करनी है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है अगर आप नेक्स्ट डे देखें तो एट 1:35 एएम अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम फेड चेयर पोवेल की स्पीच है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप यूएसडी के किसी पेयर में इन हैं, गोल्ड में इन हैं, तो आपको आज ट्रेड ओवरनाइट होल्ड नहीं करनी, क्योंकि पोवेल की स्पीच है वह, जो कि फेडरल रिज़र्व के चेयरमैन है, एंड दैट कैन इम्पैक्ट द मार्केट। और यूएस की इकोनॉमी के बारे में कोई भी उनका रिमार्क जो है उनके स्पीच में है, तो वो इम्पैक्ट कर सकता है डीएक्सवाई को, एंड देन इट कैन इम्पैक्ट पाउंड यूएसडी, यूरो यूएसडी, गोल्ड। सो आपने कोई भी ट्रेड ओवरनाइट होल्ड नहीं करनी। 1:35 एएम पे पोवेल की स्पीच है। चार्ट्स की तरफ आते हैं जी। चार्ट्स में देखें तो 10 ईयर यील्ड्स के डेली के चार्ट्स एनालाइज़ करेंगे हम। 10 ईयर यील्ड्स का डेली का चार्ट जो है इस टाइम बुलिश है और ये बाय में मूव कर सकता है फ्रॉम हियर वेयर इट इज़ ट्रेंडिंग राइट नाउ 4.8 से 4.7 के एरिया से, यहाँ से ये बुलिश हो सकता है। अच्छा जी, एक और बात कि हमारा जो है ना एक फर्स्ट बैच स्टार्ट हो चुका है कोर्स का। ये एक एडवांस्ड कोर्स है, नॉट फॉर बिगिनर्स, उन लोगों के लिए है जो कि मार्केट में टाइम लगा चुके हैं, जिनके पास इक्विटी भी है और फिर भी वो हो सकता है कि प्रॉफ़िटेबल नहीं हो पा रहे, उनको टाइम हो चुका है बट प्रॉफ़िटेबल नहीं हो पा रहे, या फिर कहीं न कहीं डिसिप्लिन लैक कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मिसिंग है, तो उस कह लें कि ट्रेडर के लिए कोर्स है जिसको मार्केट में पॉलिश होना है। तो ये जस्ट पॉलिशिंग कोर्स है, इट इज़ एन एडवांस्ड कोर्स, तो आप जॉइन कर सकते हैं। आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उस व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। ओनली 30 पर्सन्स विल बी एंटरटेन्ड इन दिस कोर्स, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा बंदे ना हों और कोर्स में सब ना हो और इसको वन ऑन वन ट्रेनिंग सेशन रखा जाए। अच्छा जी, DXY को देखिए, डॉलर इंडेक्स इज़ बेयरिश राइट नाउ। डॉलर इंडेक्स जिस पे फेयर वैल्यू गैप को इसने ब्रेक किया था, उसको एज़ ए रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहा है, जो कि मैंने आपको कल बताया था कि एज़ ए रेजिस्टेंस इसको टेस्ट कर सकता है। और 4 घंटे के चार्ट में अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर इसका ये है कि 106.79 ये हाई है इसका, यहाँ पे स्ट्रक्चर लो है। इन बिटवीन दिस लेग यहाँ से सेल हो सकता है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक इस एरिया से भी सेल हो सकता है, या फिर आपको 106.5 के एरिया से सेल देखना है। ये सेल ही जाएगा ओवरऑल। अल्टीमेटली डॉलर इंडेक्स इज़ डाउन।
अंटिल 106.79 के ऊपर भी क्लोजिंग आ जाए। ठीक है जी, गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड परफेक्ट जा रहा है जी। डेली के चार्ट में देखें तो ऊपर की तरफ से काफ़ी रिजेक्शंस आ रही हैं और 4 घंटे के चार्ट में देखें तो भी ये एक अभी रिजेक्शंस वाले मोड में ही है और रिट्रेसमेंट इसकी आ सकती है टुवर्ड 1956 एंड आफ्टर दैट हम इसको देखें तो एक लंबी रिजेक्शन जो है 1935-40 के लेवल्स तक भी आ सकती है। 1 घंटे का चार्ट अभी बेयरिश है। 1 घंटे के चार्ट में जो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में मार्क करवाया था 1978 पे। अगर आप इस एरिया पे देखें तो 5 मिनट का आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला। स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद आप देखें एक्ज़ैक्टली अपने फेयर वैल्यू गैप में इस टाइम रिजेक्शन ले रहा है। यू कैन सेल इट राइट नाउ एट 6-78 के एरिया से इन एरिया से आप इसको सेल कर सकते हैं। एसएल आप इसको प्रीवियस हाई पे दें या 83 से अबव का एसएल दें। 83 से ऊपर कोई भी जब तक 30 मिनट्स की क्लोजिंग या 15 मिनट्स की क्लोजिंग नहीं आती तो गोल्ड बेयरिश है। और नेक्स्ट टारगेट इसके जो हैं आप देखें तो इसके टारगेट्स आपके पास बनेंगे 1960 एंड आफ्टर दैट आप इसको 1952 की तरफ भी देख सकते हैं। गोल्ड इस टाइम बेयरिश है। अगर तो कोई 30 मिनट्स या 15 मिनट्स क्लोजिंग अबव 1983 आ जाती है तो फिर ये सिनेरियो गलत हो जाएगा और फिर आप अपनी सेल होल्ड मत कीजिएगा। चलते हैं जी क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल में आपको बताया गया था कि ये बेयरिश है और 83 तक आ सकता है। 83 तक आया बट हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक नहीं आया तो आज के दिन भी ये बेयरिश रह सकता है। आपने इसको सेल कहाँ से करना है? इसको सेल करना है जी 87 86.5 के आस-पास से। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो मैंने आपको मेजर स्ट्रक्चर का एक्सप्लेन किया था। मेजर स्ट्रक्चर आपका 4 घंटे का ये हाई है जी 93.9 का और लो आपका है जी 80 जो प्रीवियस लो लगा है वो है आपके पास 80.7 का। इन बिटवीन दिस लगी इस एक इंटरनल स्ट्रक्चर चला था। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर का भी यहाँ पे चॉक हो चुका है। ये पुल बैक्स जो है इंड्यूसमेंट काम करेंगे। एज़ अ इंड्यूसमेंट तो ऊपर जाता है तो आप इसको 86.5 87 के एरिया से सेल देखें। प्रॉफिट टारगेट इसमें आपका 81 80 का हो सकता है जी। तो ऑयल भी बेयरिश है। नैस्डैक की बात करें तो स्पॉट ऑन नैस्डैक का आपको 14,850 का लेवल बताया गया था। 850 के आस-पास ही इसने अपना हाई लगाया यहाँ पे और यहाँ से इसमें बेयरिशनेस आना शुरू हो गई। अब भी ये सेल में ही है, डेली की कैंडल हम इसकी देख लेते हैं। यस, इसने एक्ज़ैक्टली उस फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट किया जो आपको बताया गया था डेली के चार्ट में। तो अभी भी ये सेल में है, आप इसको सेल कर सकते हैं। 30 मिनट्स के चार्ट में हम देखते हैं क्या है। यस, आप इसको सेल कर सकते हैं 800 850 के आस-पास से सेल करें। प्रॉफिट टारगेट 14,400 आफ्टर दैट 14,200 का लेवल होगा। पाउंड यूएसडी देखें तो आपको मैंने कल भी बताया था कि ये बुलिश ही है। अब ये जो एक लंबी सी क्लोजिंग आ गई है, आप इस क्लोजिंग को देख के हो सकता है डर जाएँ। ये क्लोजिंग डज़न्ट मैटर। आपको स्ट्रक्चर रीड करना आना चाहिए। स्ट्रक्चर अगर पॉजिटिव है तो आपको इसको बाय साइड पे ही देखना है। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो जो लेवल मार्क कराया गया था लाइव स्ट्रीम में वही लेवल अभी तक वर्क कर रहा है। आपका बाइंग एरिया यहाँ पे 5 मिनट का देखें तो चॉक भी हो चुका होगा, लेट मी चेक। ओके जी, हाई लो, हाई अच्छा जी 1 पॉइंट ये हमारे पास 5 मिनट का 1.21728 इसके ऊपर 5 मिनट की क्लोजिंग आती है तो इसको 5 मिनट का चौक कंसीडर किया जाएगा। उसके नीचे फिर यहाँ से बाय करें, एसएल इस लो के नीचे दें और प्रॉफिट टारगेट आपका 1.23 1.24 के लेवल तक हो सकते हैं। क्योंकि मैं इसको एक स्विंग ट्रेड बनाना चाह रहा हूँ और ये 1.24 तक हमारी ट्रेड चल सकती है। अच्छे लेवल्स है बाय के पाउंड यूएसडी और यूरो यूएसडी को बाय की तरफ देखिएगा। यूरो यूएसडी की तरफ आएँ तो इसको मैंने आपको बताया था कि ये बुलिश है। 4 घंटे के चार्ट में मैंने आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था। ये 4 घंटे के चार्ट में इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसने यहाँ पे हमें चॉक दिया। ये एरिया इसने चॉक किया, चॉक करने के बाद इसने लो लगाया, ये और यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो अभी जो एरियाज़ थे इसके जो मैंने आपको कल बताया है बाइंग के लिए वो 1.0587 का एरिया अच्छा प्ले हो रहा है, यहाँ से आप इसको बाय देख सकते हैं। नीचे आता है तो 1.055 का एरिया, ये दोनों एरियाज़ इसके बाइंग के आप इसको बाय की तरफ देख के आपका प्रॉफिट टारगेट इसमें 1.07 एंड 1.075 की तरफ हो सकता है। तो ये अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, आप पाउंड यूएसडी और यूएसडी में बाय की अपॉर्च्युनिटी अवेल कर सकते हैं। आफ्टर ऑल, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।